आपने बहुत अप एंड डाउन, क्रस्ट एंड ट्रफ अपनी लाइफ में देखे हैं। तो सर स्टार्टिंग वहीं से करना चाहेंगे कि आपने सर कभी सोचा था कि आप नंबर 1 कंपनी के ऑनर होंगे, या यंग एज में आपकी क्या थिंकिंग थी, क्या मेंटेलिटी थी? सो थोड़ा सा सर उसके बारे में। जो शिवम आपका क्वेश्चन है, अमेजिंग, राइट। ऑब्वियसली लीड प्रोग्राम में मैं अपनी स्टोरी सुनाता हूँ, बिकॉज लोगों को एक ये बिलीव दिलाने के लिए कि कोई भी व्यक्ति, ये नहीं है कि कोई भी व्यक्ति करोड़पति, फैमिली उस करोड़ रिच परिवार में पैदा हो गए तो एक अलग बात है, बट एक वो स्टोरी बिलीव दिलाने के लिए कि अगर अगर आप सही तरीके से काम करो, सच्चे होके काम करो, तो ऑटोमेटिकली 100% आपको रिजल्ट मिलता ही मिलता है। और शिवम, ये जो क्वेश्चन है ना, इसके ऊपर मैं एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा। मेरी आदत है, मैं स्टोरीज बहुत सुनाता हूँ, आपको पता है। और जी सर, जी सर। स्टोरी से मैं शुरू करना चाहूंगा, क्योंकि जब ऑब्वियसली मैंने अपना ग्रेजुएशन किया, साथ में कॉलेज 2 साल का कंप्यूटर कोचिंग का किया, और क्योंकि पढ़ाई का मुझे बहुत शौक था, मैं पढ़ता रहता था, इवन आज भी पढ़ता हूँ। सो दो चीजें इतनी आसान नहीं थी। इवन बहुत सारे यूथ आज यहाँ पे मेरी बात सुन रहे होंगे, इवन उनको भी कॉलेज में जब जाते हैं, तो मैं यूथ एम्पावरमेंट में भी बोलता हूँ कि जब 3rd ईयर होता है वो बहुत टफेस्ट ईयर होता है। टफेस्ट ईयर इन द सेंस, टफेस्ट ईयर इन द स्टडी नहीं होता, टफेस्ट ईयर इन द सेंस होता है व्हाट अबाउट द फ्यूचर। वो फ्यूचर को लेके बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं लोग, राइट। तो आज मैं एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है, तो उससे बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। एक बेगर भीख मांगता था जी। और अपनी काम वाम चलाता था। तो अचानक जा रहा था, और जाते जाते उसको एक सोने से भरी हुई पोटली मिली, सोने से भरी हुई पोटली, राइट। उसमें बहुत सारे अशरफियां थी और बहुत सारा धन था सोने से। तो वो बड़ा खुश हुआ, उसने उठाया और वो उसने कहा वाह, भगवान ने मेरी सुन ली, और इतना पैसा मेरे पास एकदम आ गया। तो वो बड़ा खुश हुआ, उसने इधर देखा उधर देखा, कोई नहीं था वहां पे, और उसको समझ नहीं आया, और उसने कहा यार ये तो मेरी हो गई, क्योंकि अब मेरे को मिल गई। तो उसने अपने पास रख ली, और जब उसने अपने पास रख ली तो थोड़ा सा आगे गया, तो वहां पे एक ब्लाइंड, एक अंधा व्यक्ति बैठा हुआ था। और अंधा व्यक्ति बैठा हुआ था और रो रहा था, और वो कह रहा था कि मेरी सोने से भरी पोटली खो गई है और मुझे दिखाई नहीं देता, मैं अंधा हूं, तो कोई वो पोटली ढूंढ के मेरे को वापस कर दे तो मैं उसे इनाम दूंगा। तो वो ये बोल रहा था। अब जैसे ये बेगर उसके पास पहुंचा, उसने देखा ये तो ब्लाइंड है और ये देख नहीं सकता। अब उसके पास 2 ऑप्शन थी, एक ब्लाइंड के पास 2 ऑप्शन थी, और ब्लाइंड के पास पहली ऑप्शन थी कि वो उस जो सोने से भरी अशरफियों की थैली है वो उसको ना दे और खुद लेके चला जाए, और दूसरी ऑप्शन ये थी कि वो उसको दे दे और इनाम ले ले। तो दोस्त, मैं हमेशा शिवम एक चीज कहता हूँ अपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम में, आप जब भी कुछ भी करते हो तो हमेशा एक चीज याद रखो, वो कोई चीज जो भी आप कर रहे हो उसे कोई ना कोई तो देख रहा है। अगर कोई नहीं देख रहा तो आप जरूर उसे देख रहे हो, आप तो उसे जरूर देख रहे हो। और वही बैगर के दिमाग में था कि यार मेरे को गलत नहीं करना। उसने वो सोने से शर्फियों की थैली ली और उस ब्लाइंड जो व्यक्ति बैठा था, जो रिच था, अच्छे कपड़े पहने हुए थे, उसे दी और बोला सर ये रही आपकी थैली और ये आप ले सकते हैं, मेरे को यहाँ पे मिल गई थी। वो जो साहूकार था बड़ा खुश हुआ। तो वो अपनी थैली ली उसने और वो जाने लगा। अब वो जैसे ही जाने लगा तो उसने बैगर ने बोला कि सर साहूकार जी, मैंने आपकी थैली दे दी, आप तो कह रहे थे कि आप इनाम दोगे, चलो आप इनाम मत दो बट मुझे खाना खिला दो, क्योंकि मैं बहुत भूखा हूं और मेरे को खाना खिला दो, यही मेरे लिए इनाम है। जी। अब साहूकार के मन में चोर आ गया, उसने कहा मेरी थैली मिल चुकी है, अब मैं इसको क्यों इनाम दूं, क्यों इसे खाना भी खिलाऊं, ये बैगर है, छोड़ दो बस, मैं चलता हूं। उसने कहा नहीं, मैं तेरे को खाना नहीं, तेरे को इनाम नहीं दूंगा, पहले मैं चेक करूंगा कि मेरी सोने से अशरफियां भरी जो थी वो पूरी है या नहीं। उसने काउंट करनी शुरू की, तो उसमें 25 अशरफियां थी, और उसमें 25 अशरफियां थी। तो उसने बैगर को बोला कि अरे तू तो चोर है, तूने इसमें तो 50 अशरफियां थी, 25 ही निकली है, 25 और कहां गई, इसका मतलब तूने रख ली, तो इनाम क्या, मैं तो तेरे को कुछ नहीं दूंगा, भाग जाए यहां से, और बल्कि तेरे को पुलिस में पकड़ा दूंगा। अब जो सही व्यक्ति था यानी कि बैगर, उसने कहा नहीं, मैंने तो 25 ही थी, जितनी थी मैंने तो देखी भी नहीं, मैंने तो आपको दे दी, इसमें मैंने कुछ नहीं किया। अब साहूकार के मन में चोर था, तो वो जोर जोर से चीखने लगा। अक्सर लोग ज्यादा जोर जोर से तभी चीखते हैं जब वो अपने आप को सच में प्रमाणित करने वाले होते हैं। राइट होते वो गलत है कई बार, बट वो सच में प्रमाणित करने वाले होते हैं, तो इसलिए आवाज ऊंची कर लेते हैं, और अक्सर ऐसा होता है।
और जब उसने साहूकार ने भी बोला, और वहां पे पुलिस खड़ी थी, पुलिस आ गई और उसने बोला कि क्या कर रहे हो। साहूकार ने बोला कि ये इसने मेरी 25 अशर्फियां चुराई हैं। बैगर ने बोला ऐसा नहीं है, मेरे को तो ये थैली मिली थी और इसमें 25 ही थी, मैंने दे दी। जो हवलदार था उसने बोला चलो राजा के पास चलो, राजा ही इस समस्या का समाधान करेंगे। तो जब राजा के पास गए दोनों, तो राजा ने बोला क्या प्रॉब्लम है, तो राजा को प्रॉब्लम बताई गई। साहूकार और जो बैगर था, बैगर ने सारी प्रॉब्लम बताई, और बैगर बिल्कुल सही था, बिल्कुल सच्चा था, तो इसलिए वो बिल्कुल निडर था, बहुत कॉन्फिडेंट था और बड़ी अच्छी तरीके से अपनी बातों को रख रहा था कि जो जो उसके साथ हुआ। और साहूकार ने बोला नहीं हजूर, ये तो 50 थी, इसमें 25 ही निकली है। अब राजा तो राजा था, राजा ने कहा अच्छा अब मैं इसका न्याय करता हूं। उसने कहा इसका मतलब है कि जो आपकी अशर्फियों से भरी थैली खो गई थी साहूकार की, मुझे लगता है वो थैली ही नहीं है, तो सैनिकों ये थैली पहले पकड़ लो। सैनिकों ने साहूकार से वो थैली ले ली। अब वो थैली ना साहूकार की थी और बैगर को मिली थी, तो राजा ने बोला ना ये थैली साहूकार की है ना बैगर की है, तो इसमें से 12 अशर्फियां राजकोष में डाल दो, यानी कि मेरी हो गई, राजा ने ले ली, राजकोष में डाल दो। और 13, क्योंकि ये इसको मिली थी बैगर को, तो ये 13 बैगर को दे दो। और 13 अशर्फियां बैगर को दे दी गई और वो चला गया। शिवम, लाइफ में हमेशा मैंने एक चीज कही है, द हार्डर यू वर्क द लकियर यू वेयर। मेहनत जो इंसान करता है उसको फल हमेशा अवश्य मिलता है, और सही मायने में सच के साथ, डर के नहीं। अगर आप सच के साथ लगे रहते हो, करते रहते हो, आप करते हो, तो ऊपर वाला भी एक ना एक दिन आता है, आपको आंसर, आपको रिजल्ट, हर चीज देता है। और शायद मेरी स्टोरी भी एक बैगर जैसी ही थी, क्योंकि लीप में मैं समझाता हूँ, सुनाता हूँ कि मेरी फैमिली क्या थी, मैं किस फैमिली से था जहाँ पे कोई पैसा नहीं था, कोई रुपया नहीं था हमारे पास, और कैसे डायरेक्ट सेलिंग में आया 1995 से, और धीरे धीरे फिर 2001 और 2004 जब हम लोगों ने वेस्टीज को शुरू किया, और आज सही मायने में यहाँ पे, और मतलब लिटरली विश्वास नहीं होता कि आज भी के इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी और वर्ल्ड 30th रैंक के कंपनी के फाउंडर होना, मतलब इट्स लाइक वेरी डिफरेंट फीलिंग, वेरी वेरी डिफरेंट फीलिंग। बट कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर पे मैं बिलीव करता हूँ, और केवल 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 अपना काम करना चाहता हूँ। दैट्स ऑल। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी स्टोरी आपने सुनाई, और मुझे उससे बस एक सीख जो सबसे अच्छी मिली कि अगर नीयत अच्छी होगी तो नसीब कभी खराब नहीं हो सकता। एब्सोल्युटली डूड, एब्सोल्युटली, यस। बिल्कुल सर। सर बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी आपकी है, और मैं सबसे अपने व्यूअर्स, हमारे जितने भी व्यूअर्स है, सबसे बोलना चाहूंगा, अगर आप पूरा अच्छे से सर की स्टोरी सुनना चाहते हैं तो लीप का हिस्सा जरूर बने, और तब आप सर की स्टोरी सुन पाएंगे। सर मेरा अगला सवाल है कि 2004 वाज अ टफ टाइम फॉर नेटवर्क मार्केटिंग, एंड एट दैट टाइम बहुत सारी कंपनीज किट सेलिंग कर रही थी, पैकेज सेलिंग कर रही थी, और बहुत सारा मतलब विश्वास उठता जा रहा था लोगों का नेटवर्क मार्केटिंग से ऊपर। सर एट दैट टाइम वेस्टीज केम, और सिर्फ 700 रुपीज की ज्वाइनिंग कंपनी ने रखी, और मैंने सर आप कई बार सुना है और कि शुरू के 3 साल आपके लिए, बाली सर के लिए, कन्वर सर के लिए बहुत टफ था। आप सिर्फ 10,000 पर मंथ की सैलरी अपने आप को देते थे। तो सर वो सोच कहां से थी 2004 में, वो सोच कहां से? 2004 में जब हम लोगों ने शुरू किया शिवम, फरवरी 2004 से शुरू करूंगा, जब एमडी सर, कवर और मैंने, हम लोगों ने सोचा कि वेस्टीज को लॉन्च करना है, और पूरा मन बना लिया, और हमने सोचा नहीं अब इसको शुरुआत करनी है और अब पीछे नहीं हटना, क्योंकि उससे पहले तकरीबन मेरे को भी, एमडी सर को भी 8-8 साल हो चुके थे डायरेक्ट सेलिंग में, और 2004 से पहले मैं खुद मतलब एक डिस्ट्रीब्यूटर था कंपनी में, एक मलेशियन कंपनी में मैंने काम किया, तो बहुत लर्निंग हुई। बट ऑब्वियसली एमडी सर, जब मैं एमडी सर से मिला था, तो एमडी सर की जो विजन, जो सोच थी इंडियंस के लिए, वो बहुत डिफरेंट थी। और प्रॉब्लम यही होती थी कि हमारी जो सोच होती थी वो कभी भी किसी कंपनी के मालिक से नहीं मिलती थी। वो कंपनी के मालिकों की सोच अलग होती थी और हमारी सोच बहुत अलग होती थी। तो वही कारण था कि फरवरी 2004 में ये बीज शुरू हुआ कि अपनी कंपनी शुरू करनी है, काम करना शुरू किया 2004 में। और आपने बिल्कुल सही बोला, 2003 से एक बहुत नेगेटिव वेव थी डायरेक्ट सेलिंग को लेके, बहुत बड़ी नेगेटिव वेव थी।
और मैं कंपनी का नाम बताना चाहूंगा, कॉसेट उस वक्त बंद हुई थी और 500 करोड़ समथिंग का प्रॉब्लम हुआ था, और बहुत सारी अलग अलग कंपनीज भी बंद हुई थी, और डायरेक्ट सेलिंग को लेके बहुत बड़ा नेगेटिविटी थी। और जी उस वक्त आपने सही कहा, किट बिजनेस ज्यादा होता था, बहुत सारी कंपनीज किट बेचती थी। बट राइट सर। क्योंकि तब तक 8 साल हो चुके थे, और 2002 और 3 और थोड़ा सा टाइम बताना चाहूंगा, हमारे एमडी सर उन्होंने बड़े अलग अलग कंट्रीज में ट्रैवल किया, और जब ट्रैवल किया तो वर्ल्ड के लॉस पढ़ने शुरू की कि इंटरनेशनली डायरेक्ट सेलिंग कैसे चलती है। तो मैं, एमडी सर, कवर, हम लोग इंटरनेशनली लॉस जब पढ़ते थे तो एमडी सर हमें बताते थे, यार वर्ल्ड वाइड अगर देखो तो किट बिजनेस बहुत बहुत रेयर किसी कंट्रीज में होता है, और इंडिया में बहुत राइट तेजी से होता था उस वक्त। तो उन्होंने कहा जी अगर हमें अपनी करनी है तो हमें इंटरनेशनल लॉस पे कंपनी को बनाना है डे वन से, कि 100 रुपीज की ज्वाइनिंग, 600 रुपीज के अपनी मर्जी के प्रोडक्ट जो भी लेगा वो ज्वाइन करेगा। और मैं बता दूं, मिस्टर रमेश पुनानी जब उन्होंने शुरू में ज्वाइन किया, मिस्टर विजय मिश्रा या बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया, तो उनको भी जी बिलीव नहीं होता था कि इतने बड़े बड़े पे आउट आ जाएंगे, और वो भी सोचते थे ये पेंशन वाली कंपनी है, 25-30 हजार रुपए आ जाएगा बहुत है। बट जब मार्केटिंग प्लान और जो हम लोगों ने, हमारे एमडी सर का जो पास्ट एक्सपीरियंस था, और उन्होंने जो विजन मेरे को और कवर को दिखाया, जो एक टीम को विजन दिखाया, और मैं बिल्कुल यही कहता हूं कि एक विजनरी इंसान वही है जो सही मायने में, जो कहते हैं ना कि हु नोज द वे, शोज द वे और गोज द वे, राइट वो सर। चीजें अपनी टीम को देना, और वो एमडी सर ने मेरे को और कन्वर को वैसे ही दी, और वही बताया कि इंटरनेशनल लॉस पे कंपनी बनाएंगे। इंडियंस, उस वक्त हमारी सोच थी केवल हिंदुस्तान, तो इंडियंस के लिए कंपनी बनाएंगे, उनकी जिंदगी को बदलने के लिए। और आप देखोगे कि हमारा मिशन 2004 से कि लोगों की मदद करना, और मदद इस तरीके से करना कि वो अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जी पाए, ये हमारा मिशन था, टू हेल्प द पीपल लिव राइट अ सर। लाइफ ऑफ इकोनॉमिक लाइफ ऑफ इंडिपेंडेंस। डिग्निटी। एब्सोल्यूट। और यस ये चीज हमने 2004 से रखी थी, और ये विजन एमडी सर हमारे को दिखाते रहे, और धीरे 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 हमने काम किया। शुरू में मेरे एमडी सर हमेशा एक चीज बोलते थे, दीपक, कंपनियां, अगर कंपनी को बहुत बड़ा बनाना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने अपनी, मैंने, एमडी सर और कवर ने, हमने जितने इन्वेस्टमेंट हो सकती थी हम तीनों ने की, और उस वक्त तो बहुत कम थे, बट जितनी इन्वेस्टमेंट हो सकती थी की, हम सब लोगों ने सारा कुछ किया। और एब्सोल्युटली 10,000 रुपीज हम लेते थे उस एज ए सैलरी, और ये ऑन बुक है, ऑन रिकॉर्ड है ये सब चीजें। और 3 साल फिर हमने 1 या 2 साल 20,000 भी लिया, तो तकरीबन 5 साल शुरू के 2004 से 2009 तक हम केवल सैलरी 10,000 रुपए या 20,000 रुपए से ज्यादा नहीं लेते थे। बट हम जी कंपनी जी को बहुत एनरिच करना चाहते थे, बहुत स्ट्रांग बनाना चाहते थे, कि आने वाले कल के लिए कंपनी इतनी स्ट्रांग हो कि वर्ल्ड देखे। और टचवुड, बाय गॉड ग्रेस, आज वही हो रहा है। यस सर, यस सर, नो डाउट सर। और इसमें मैं एक छोटी सी चीज और ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि हमारे व्यूअर्स कहीं जानते नहीं होंगे कि दीपक सर बिफोर वेस्टीज वाज अ ग्रेट नेटवर्क मार्केटर इन इंडिया एंड ही वाज अर्निंग अ ह्यूज अमाउंट। और मैं सर ये चीज आज बोल सकता हूं कि अगर आप सर, ये अच्छी चीज है सर, आप नेटवर्किंग में नहीं है, आपने हमारा कंपटीशन कम कर दिया, अदरवाइज यू कुड बी अ टॉप अर्नर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। आज सिद्धार्थ सर की जगह आप होते सर। आप ये शिवम याद, मैं एमडी सर से आप कभी पूछिएगा कि मैं जब वेस्टीज शुरू करे थे तो एमडी सर ने मुझसे पूछा, भाई दीपक क्या करना है? मैंने कहा सर मैं डिस्ट्रीब्यूटर बनूंगा, मुझे इस कंपनी का फाउंडर बनाओ, मेरे को डायरेक्टर नहीं बनना। बिकॉज मैं जानता था, डिस्ट्रीब्यूटर था मैं पहले, तो मैंने कहा मुझे पता है इस प्लान की ताकत, आपके विजन की ताकत। मेरे को पता है कि मैं 1 करोड़ रुपए कमाने वाला पहला व्यक्ति होऊंगा हिंदुस्तान में, और मैं चाहता कि मेरी फोटोग्राफ हर न्यूज़पेपर में है, मैं बहुत जी पॉपुलर हूँ, जी ये मेरे पास था उस वक्त से। बट एमडी सर ने कहा नहीं, आपको, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपको डायरेक्टर बनना है, और आप ऑन बोर्ड आइए। और मैं अपने एमडी राइट। सर की बात कभी नहीं टाल सकता था, तो इसीलिए आई सेड नो सर, आई विल बी विद यू। थैंक यू सर। और बाली सर का भी बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने कंपटीशन कम किया। और सर एक सवाल ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग की अगर भाषा और परिभाषा अगर किसी कंपनी ने बदली है, दैट इज ओनली वेस्टीज, और ये आज पूरा इंडिया जानता है। और उस समय में बदली है जब नेटवर्क मार्केटिंग में कोई कानून नहीं है, बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो सर उस समय में भी वेस्टीज ने जो आज नेटवर्क मार्केटिंग का इतिहास बनाया है, सर मतलब ऐसी क्या चीज है? अगर मैं देख पाऊं सर, लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना वायरस है, मान सर ने सर जब मुझे ज्वाइन कराया था तो एक चीज बोली थी कि शिवम जी एक टाइम काम नहीं करोगे तो पैसा आएगा। मैं बड़ा खुश हो गया था,
पर सर आज मैंने उन्हें अभी कुछ समय पहले फोन करके बोला, मैंने कहा सर आपने मुझे एक चीज नहीं बताई थी कि जब सारी दुनिया काम नहीं करेगी तब भी पैसा आएगा। सर ये इससे बड़ी स्टेबिलिटी, सुपर स्टेबिलिटी वेस्टीज बिजनेस की सर किसी और कंपनी में और कहीं आई कैन बेट ऑन इट नहीं है। तो सर वो ऐसी क्या चीज है वेस्टीज की जो वेस्टीज को यूनिक बनाती है सर? जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमारे एमडी सर की सोच, जो Right. थॉट प्रोसेस उनका है। मतलब मैं बहुत लोगों से मिला हूं अपनी लाइफ में, बहुत इंटरनेशनल, डोमेस्टिक, मतलब द थॉट प्रोसेस व्हाट वी हैव ही हैज गॉट, और वही थॉट प्रोसेस जो हमारे अंदर वो इम्बाइट करते हैं, वही चीजें जो Right. हमारे को सिखाते हैं कि इसी राह पे चलना है, इसी तरीके से चलना है, जो एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वही चीज जो आज वेस्टीज को इतनी तेजी से आज लेके जा रही। ऑब्वियसली जैसा आपने पूछा कि 2004 में, मतलब जब हम लोगों ने शुरू किया तो हमारा थॉट प्रोसेस बहुत अलग था, क्योंकि उस वक्त तक बहुत सारी कंपनीज इंडिया में थी। और मैं एक ही चीज कहूंगा, सारी कंपनीज अच्छी होती हैं, कोई कंपनी बुरी नहीं होती, राइट। बट कुछ अलग करने की चाह जिसमें हो, वो अलग ही दिखाई देता है। और यही एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात थी वेस्टीज में, वेस्टीज के फाउंडर से गौतम बाली सर में। वो हमेशा कहते थे कंज्यूमर नेटवर्किंग करनी है, क्योंकि पैसा नेटवर्क से आता है। वो हमेशा कहते थे, दीपक देखो पैसा नेटवर्क से आएगा, जितना बड़ा नेटवर्क बनाओगे लोगों के पास पैसा उतना जाएगा। और केवल हमें लाखों रुपए नहीं चाहिए किसी के घर से, हमें तो 2-3 हजार रुपए चाहिए बस, कि वो वेस्टीज के प्रोडक्ट यूज करें, दैट्स ऑल। इससे ज्यादा किसी से कुछ नहीं चाहिए। नेटवर्क से अगर आप बनाओगे, इवन कल मैं मिस्टर अनुराग तोमर, उनकी भी एक वीडियो में देख रहा था, जहाँ पे अनुराग ठाकुर, और उन्होंने जो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आज बता रहे थे वो भी एक कितना बड़ा, कि मतलब आज तक तकरीबन 1995 से लेके 2020 25 साल हो गए डायरेक्ट सेलिंग में, और हिंदुस्तान यहाँ पहुंचा है। और विजन जो उन्होंने बताया 2025 तक का, उन्होंने विजन भी बताया उसको लेके कि हजारों करोड़ की कंपनी, तकरीबन 36,000 प्लस करोड़ की कंपनी इंडस्ट्री होगी। तो ये जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी कि कंज्यूमर एम्पावरमेंट नेटवर्किंग हम लोग वेस्टीज को बनाना चाहते थे, कि घर घर में लोग 1-2 हजार रुपए के वेस्टीज के प्रोडक्ट को यूज करें, कॉन्फिडेंट हो। और हेल्थ जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट था, 2004 से हेल्थ पे फोकस रखना था। और यही चीज थी जो हम एमडी सर ने शुरुआत की और अलग अलग बनाया वेस्टीज को सब कंपनियों से, और टचवुड धीरे धीरे हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी बन गए। यस सर मैं यही बोलना चाह रहा था कि आपको सर कैसी फीलिंग आती है कि जब बहुत सारी कंपनी सुनने में आता है हमारे प्लान्स कॉपी करती है, हमारा प्रोडक्ट कॉपी करती है, तो क्या क्या फीलिंग आती है सर? मैं अच्छा लगता है या थोड़ा सा? मैं उससे पहले एक ही चीज बताऊंगा कि कल रात को हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग सोने नहीं वाले हैं। मैं ये भी अभी आपके चैनल से बता दूं, कल रात को भी बहुत कुछ होने वाला है। तो ऑब्वियसली कल बहुत बड़ा दिन है हम सब लोगों के लिए, और कल रात को भी बहुत सारे लोग सोने नहीं वाले हैं। उन्होंने वो ये सोचने वाले हैं, यार ये कैसे, मतलब ये कैसे पॉसिबल है, कहाँ से वेस्टीज की मैनेजमेंट सोच के लाती है या ये चीजें लाती है। तो यही एक चीज है कि डे 1 से हमारे एमडी सर की सोच ही इतनी अलग थी कि अलग आइडियाज हमारे पास आते रहे और हम उन चीजों को इम्प्लीमेंट करते रहे और आगे बढ़ते रहे। सर इसमें मैं ये कहूंगा कि सब कुछ कॉपी कर लेंगे, पर दीपक सर, कन्वर सर और बाली सर को कहां से कॉपी करेंगे? अनमैच पर्सनैलिटीज। थैंक यू सो वेरी मच। बट नियत अगर साहब वो जैसा बोला, बस वही एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका जो काम है, किसी ने खूब कहा है कि इफ यू हेल्प अदर्स, अगर आप लोगों की सेवा करोगे ऊपर वाला आपकी मदद करेगा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस वही एक थॉट प्रोसेस हमारे पास है। सर मेरा एक सवाल ये पर्सनली है आपसे। मैंने बहुत ज्यादा ट्रेवल किया है आपके साथ और ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। पर सर बहुत सारे लोगों की फीलिंग मैं बता देता हूँ, वो ये सोचते होंगे कि कंपनी के ऑनर हैं, एक एसी वाला केबिन होगा, उसमें बैठे रहते होंगे, कंप्यूटर सामने होगा। पर सर मैं आपके साथ ट्रेवल करके एक चीज समझ पाया हूँ, पता नहीं सर आप इतनी एनर्जी, इतनी ट्रेवलिंग, मतलब 30 में से 35 दिन आप ट्रेवलिंग कैसे कर लेते हो सर? इतनी मेहनत। सर मेरे से कोई कह रहा था कि वेस्टीज के प्रोडक्ट के अलावा कोई चीज है जहां से मैं पतला हो सकता हूं, तो मैंने कहा आप 1 महीना दीपक सर के साथ रहिए, आप हो जाएंगे। मेरे को एक कहानी याद आ रही है। ऑब्वियसली मैं जब ट्रैवल करता था तो मैंने कल्पेश राठौर के साथ ट्रैवल किया।
तो वो बेचारे पूरे दिन मेरे साथ भूखे रहे, उनको पूरे दिन कुछ खाने को नसीब नहीं हुआ। और ऐसे ये कहानी मुझे याद आ रही है मिस्टर सुदर्शन मोहंती, अभी वो हमारे बीच में नहीं है। एक बार जी। मैं उड़ीसा के ट्रिप पे था और मिस्टर मोहंती खाने के बहुत शौकीन थे। तो हमारा 4 दिन का प्रोग्राम था और मैं हमेशा 2 ही चीजें कहता हूँ, मतलब इवन प्रेयर जब भी करता हूँ तो मैं 2 चीजें मांगता हूँ कि भगवान मुझे भूख ना लगे और मुझे नींद ना आए, बस ये 2 चीजें और हटा दे तो जी तू जी देख मैं क्या करता हूँ। बस ये 2 चीजें मेरे में और हटा दे मेरी जिंदगी से कि मेरे को नींद ना आए, मैं सर, इस जागता रहूं। एनर्जी का राज क्या है? राज क्या है? ये लोग जानना चाहते हैं। इट्स ऑल अबाउट योर पैशन। जो मैं ओके। कहता भी हूं कि 5% लोग इस पृथ्वी पे हैं जो प्यार करते हैं, पागलपन की तरह प्यार करते हैं अपने काम को, और मैं उन्हीं 5% में आना चाहता हूं। दैट्स ऑल। मैं काम करने के लिए काम को नहीं यू करना आर चाहता, सर। मैं केवल जीने के लिए, उस पागलपन के लिए काम को करना चाहता हूं। सर, मैंने देखा है आप एक एक दिन में 3 3 फ्लाइट्स चेंज करते हो, और मतलब टाइम भी नहीं मिलता है सर खाने का। और सुबह जो आपकी एनर्जी होती है वही एनर्जी सर रात तक रहती है। सर, हेड्स ऑफ सर, हेड्स ऑफ सर, लिटरली सर, वी आर एक ब्लेस्ड एक टू ही हैव यू चीज सर। एक चीज बताना चाहूंगा। एक इंस्टांस मुझे याद आ रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे वो। और उस दिन मेरे पास पता नहीं कहां से मेरे पास एनर्जी आ गई। और शिवम, आपके चैनल से ये लाइन बताना चाहूंगा, ये आज तक मैंने किसी को नहीं बताया। मैं जी। अहमदाबाद में था, एक ट्रेनिंग कर रहा था, सीएनटी करता था उस वक्त में। और सीएनटी खत्म हुई। जब सीएनटी खत्म हुई तो बहुत सारे लोग बैठे थे, तकरीबन 100 150 लोग होंगे वहां पे। तो सारे जाने लगे, तो अक्सर क्या होता था, कुछ लोग रुक जाते थे मिलने के लिए। तो एक व्यक्ति आया और वो मेरे से 6 फुट दूर जाके खड़ा हो गया, और वो मेरे साथ खड़ा, सामने खड़ा था, और खड़ा मेरे को देख रहा था। तो मेरे को लगा वो कुछ पूछना चाह रहा है, वो कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। तो मैंने पूछा, यस सर, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। उसने कहा, यस सर, आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। मैंने कहा, बताइए मैं ओके। आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। उसने कहा, सर मुझे बचा लीजिए। मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैंने कहा बचा लीजिए। उसने कहा, सर मुझे HIV है, डॉक्टर्स ने 3 महीने के लिए मुझे कहा है, और पता नहीं क्यों मेरे को किसी ने कहा है वेस्टीज, और मैं यहां आ गया हूं, बट मुझे बचा लीजिए। शिवम, आपके चैनल से ये बताना चाहूंगा लोगों को, और बहुत सारे लोगों के साथ ये ऐसा होता होगा कि जब सोच के देखो, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे उस वक्त कि जी। एक व्यक्ति आपके सामने खड़ा है और वो आपको ऐसा बोले। आप सोच के देखो कि क्या आपके अंदर गो थ्रू हो जाएगा। और जब हम लोगों ने वेस्टीज को शुरू किया है, ऐसे कितने लोग हमारे पास आते थे, कोई मतलब डिफरेंट प्रॉब्लम्स लेके आते थे, और कैसे कैसे जब उनको रिजल्ट आता था और वो प्यार करते थे, मतलब इतना सुकून मिलता था, इतना सुकून मिलता था, ऐसा फीलिंग होती थी जो जुबा से सर, मैंने बयान नहीं। मैंने फील किया है। हम कोलकाता यूथ एम्पावरमेंट में थे, नजरुल मंच का हमारा प्रोग्राम था, और ग्रीन रूम में एक ब्लाइंड पर्सन आए एंड ही वाज टॉकिंग टू यू, एंड आई वाज शॉक्ड कि मतलब उतना वो ग्रेटफुल थे आपको लेके, कंपनी को लेके। अमेजिंग सर, अमेजिंग। वो यही, फीलिंग अलग होती है। बस यही एक चीज के लोगों की। और मैं कॉलेज में गया था, क्रेसकॉम, मेरे को पता है। और जब उन्होंने भी कहा, और मैं जो अपनी ट्रेनिंग में बोलता हूँ, ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ या पर्पस ऑफ लाइफ जरूर होना चाहिए आपकी जिंदगी का। और जितने महान लोग हैं राइट सर। उन्होंने ऑब्जेक्टिव जरूर बनाया। तो मैंने भी 2014 में अपना ऑब्जेक्टिव बनाया, और मैं बार बार बोलता हूँ कि 2025 तक 1,000 से ज्यादा लोग होंगे जो करोड़ों रुपए वेस्टीज से एक साल में कमा रहे होंगे। ये मेरा ऑब्जेक्टिव नो है डाउट सर, यस। कि लोगों के लिए काम करना है, लोगों के लिए, लोगों की जिंदगी को एम्पावर करने के लिए, बस। दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। ओके ओके, ग्रेट सर, ग्रेट। सर, मैंने ना ग्रुप में मैसेज डाला था कि किसी का कोई सवाल हो, तो एक लड़की का भी सवाल आया था, और अच्छा सवाल है, तो इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि आप मैनेजमेंट, दीपक सर, कन्वर सर, बाली सर दिन प्रतिदिन जवान होते जा रहे हैं, और चेहरे पे इतना ग्लो कैसे आ रहा है? इसका राज सर, लिटरली सर, ये तो मैं भी देख रहा हूं सर, ये पिछले 5 सालों से मैं देख रहा हूं। जब लोगों की जिंदगियां बदलती हैं, जब लोग इतना खुश होते हैं, और लोग जब आपको इतना प्यार करते हैं, तो अपने आप आगे एज में आगे नहीं बढ़ते, आप रिवर्स होना शुरू जी हो जी। जाते हैं। लोगों का यस सर, इतना यस। प्यार आज जो मिलता है। आप जब भी जाओ शिवम, हम लोग तो ट्रैवल करते थे, एयरपोर्ट पे कितने लोग हमें मिल जाते थे, रेलवे जी। स्टेशन पे देखो कितने लोग हमारे साथ, कैसे वो
क्या फील करते थे। तो बस यही प्यार हम लोगों का रिवर्सल करने पे चालू है, और कोई बात नहीं है। ये आप लोगों का प्यार है, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। सर ऊपर वाले का आशीर्वाद है। सर मेरा अगला सवाल है, सर बेस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ कौन सा रहा है सर इतने पिछले 16 सालों में? ओह माय गॉड, बहुत यार सारे बड़ा रहे टफ होंगे, कोई क्वेश्चन, है? बड़ा टफ क्वेश्चन आपने पूछा है मेरे से। बेस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ, बेस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ एक्चुअली में वही है 2 जून 2004, जब वेस्टीज परिवार को वो शुरुआत थी। और रादर उससे भी पहले एक डेट मेरे को याद नहीं, शायद 18 अगस्त 2001 ये डेट थी जब मैं सबसे पहली बार हमारे एमडी सर मिस्टर गौतम बाली सर से मिला था। तो 18 अगस्त 2001 था, वो भी एक मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। वो डे भी मेरे को याद है कि बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट। सर अगला सवाल है, व्हाट इंस्पायर्स यू? आप हम सब लोगों को इंस्पायर करते हैं, पूरे इंडिया को आप इंस्पायर करते हैं, आपको क्या इंस्पायर करता है? मेरे को सही मायने में आप लोगों के चेक्स इंस्पायर करते हैं कि आप लोगों के करोड़ों रुपए के चेक्स होने चाहिए। मेरा जो एम है, जो मेरा ऑब्जेक्टिव है, उसे मेरे को पूरा करना है बाय 2025। तो कई बार मेरे को लगता है वो जल्दी क्यों ना पूरा कर दूं। तो मैं हमेशा कहता हूं कि वेस्टीज से वेस्टीजियंस की जो जिंदगियां बदलती हैं वो मुझे बहुत इंस्पायर करती है एवरी डे। आपके माध्यम से एक चीज बताना चाहूंगा, और बहुत सारे लोग जो मिलने आते हैं उनको ये बात पता है कि मैं ब्राइब लेता था। अगर कोई काम मुझे कोई कहता था तो मैं रिश्वत लेता था पहले। तो वो रिश्वत क्या होती थी, अगर मान लो आपने कोई क्राउन डायरेक्टर कोई है और वो ग्वालियर में रहता है या आगरा में रहता है, तो वो कोई काम लेके आता था, मैं कहता था अपने वहां का पेड़ा जरूर लेके आना। तो जो आपके वहां की जो सबसे फेवरेट चीज है वो जरूर आप लेके आना, क्योंकि परिवार में हो आप, और वेस्टीज इज अ फैमिली। तो मैं हमेशा लोगों को कहता था आप घर में आ रहे हो तो खाली हाथ नहीं आना, कुछ मिठाई विठाई लेके आना। तो जी। बस यही चीजें, ये फैमिली फीलिंग और आप लोगों के जो चेहरे पे खुशी। मुझे याद है इरशाद भाई, कानपुर में मैं स्टेज पे खड़ा था और एक ब्लाइंड व्यक्ति जब मेरे सामने आके खड़ा हो गया, उसको देख के, और आज जब उसकी इनकम क्राउन डायरेक्टर 2 लाख से ज्यादा। तो ये चीजें, जैसे आपके सामने ब्लाइंड एक कलकत्ता में हुआ, पुणे में, या डेफ एंड डम्ब, नंबर ऑफ पीपल जो आज लोगों की जिंदगियां बदली, दैट्स व्हाट जो हमारे को पागल कर देता है, और ज्यादा पैशन भर देता है हमारे में, और ज्यादा इंस्पायर करता है। सर एक सवाल और उठता है मेरे मन में, कभी कभी मैं देखता हूँ कंपनी इतना खर्चा करती है अवार्ड फंक्शन में, हम यूथ एम्पावरमेंट जाते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है। सर मुझे कभी कभी, मैं सोनू शर्मा सर को बोल रहा था, सर आप एक बार पूछना ढंग से बैठ के, कंपनी भागेगी तो नहीं? मतलब इतना खर्चा सर आप लोग करते हो, सर बचाते कहाँ से हो सर? स्कीम फंड आप दे रहे हो, हर चीज सर। मतलब मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, जो हमारे एमडी सर जब हमने वेस्टीज को शुरू किया, तो जो उनकी सोच थी, और वो धीरे धीरे बैकवर्ड इंटीग्रेशन में बहुत बिलीव रखते थे। बैकवर्ड इंटीग्रेशन मतलब वो हमेशा कहते थे कि फैक्ट्रीज होनी चाहिए। जब आप अपना मैन्युफैक्चरिंग खुद करोगे तो आप सस्ता सामान लोगों को दे पाओगे, राइट? तो पहला, प्रोडक्ट आपके क्वालिटी वन ऑफ द बेस्ट होगी, आप खुद बना रहे हो, और प्राइसिंग वन ऑफ द बेस्ट होगी। जब प्राइसिंग है तो ऑटोमेटिकली आपको पता है कि आपको खर्चा क्या क्या करना है, चाहे वो अवार्ड फंक्शन हो या स्टार डायरेक्टर अबव को ट्रैवल जो खर्चा कंपनी देती है, या इतने इवेंट करती है, ये सारे के सारे बिल्ड इन होते हैं ऑटोमेटिकली। और बहुत सारे हम अपने प्रॉफिट में कम करते हैं, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म विजन लेके हम चले। ये 1 महीने, 1 साल या एक कंट्री के लिए नहीं है। और आज आपको पता है हम 7 कंट्रीज में हैं, और बहुत सारी और कंट्रीज में भी जाना है। तो विजन बहुत बड़ा है, और उस विजन के साथ जो हम चल रहे हैं, तो बिल्कुल चिंता मत करो, वेस्टीज कहीं भागने वाली नहीं है। और भाग रही है सर, बांग्लादेश भागी, सऊदी भागी, थाईलैंड भागी, ओमान भागी, वैसे वर्ल्ड वाइड भागेंगे। और मैंने अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में बोला भी है कि कहीं से कोई भी आ जाए, वेस्टीज को वो अपने साथ अपने कंट्रीज में लेके जाएगा और कहीं नहीं लेके जाएगा। तो बाहर से भी जो कंट्रीज आएंगे वो वेस्टीज वहां पे भी पहुंच जाएगा। नो डाउट सर, नो डाउट। और सर मैं ये जानता हूं पर्सनली, मैं कुछ बाइनरी कंपनीज जो 2004 से चल रही हैं, उससे भी पहले से या उसके बाद भी, सर वो 50-50 रुपए एंट्री कॉस्ट रखते थे अपने इवेंट्स की।
और यहाँ वेस्टीज ने इतने बड़े बड़े फंक्शंस, ट्रॉफीज देना, और सर डायरेक्टर सिल्वर को तो ऐसे ट्रॉफी मिलती है जैसे भेड़ बकरियों को लाइन में लगा दिया, जाओ भैया जाओ। ये एक वेस्टीज की मैनेजमेंट के लिए बहुत चिंता का विषय है शिवम, बिकॉज हमें भी अच्छा नहीं लगता जब डायरेक्टर और सिल्वर डायरेक्टर्स जो उस वक्त होता है, और वो बहुत सारे, क्योंकि नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इतने होते हैं, आप भी पता है आपको, तो हम बार बार सोचते हैं कि क्या करें। अभी हम लोगों ने स्टेडियम्स बुक कराने शुरू किए, बॉम्बे, अभी हमने बॉम्बे में किया, अभी अहमदाबाद में जो सबसे बड़ा, तकरीबन 30,000 से ज्यादा लोग थे वहां पे, मतलब दिल्ली में 25,000 लोग। तो हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा होता है कि यार किस तरीके से, क्योंकि ये एक पल होता है जब आप जीते हो, आप स्टेज पे आते हो अपने अपलाइन से या किसी से भी, आप बड़े व्यक्ति से ट्रॉफी लेते हो, स्टेज पे लोगों को दिखाते हो, हजारों लोग आपको देते हैं, आपकी अचीवमेंट है ये, और आपको भी वो लगना चाहिए। इवन हम लोग अभी और काम कर रहे हैं अवार्ड फंक्शंस पे, जो सिल्वर और डायरेक्टर पे, कि मतलब उनको भी किस तरीके से हम चेंज करके ये ट्रॉफी दें जिससे और उनका मान सम्मान और आगे बढ़े। ग्रेट सर, ग्रेट। सर अगला सवाल ये है कि कुछ 2-3 छोटे छोटे सवाल है कि आपकी फेवरेट बुक कौन सी है, योर फेवरेट बुक? मैंने बुक्स तो बहुत पढ़ी, बट अभी जो मैंने एक बुक पढ़ी उसमें उसका नाम है रिक्लेम योर लाइफ। रिक्लेम योर लाइफ मतलब ऑब्वियसली क्लेमिंग ऑफ योर लाइफ, मतलब आपकी जिंदगी आपकी है, सबको पता है, बट रिक्लेम करना, आप दोबारा बार बार सोचो अपनी जिंदगी के बारे में, बार बार। और ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में मेरे को सिखाया भी गया था, और हम अपने VLC में हमेशा एक कहते हैं नेटवर्क एनालिसिस, तो कई बार कई चीजें हमें एक बार में दिखाई नहीं देती। अब जब तक बार बार उन चीजों को नहीं देखते, ध्यान से नहीं देखते, आपको प्रॉपरली नहीं दिखाई देती। तो अपनी लाइफ को भी बार बार देखना, ध्यान से देखना, और ज्यादा ध्यान से देखना बहुत कुछ सिखाता है। तो रिक्लेम ऑफ योर लाइफ, डॉक्टर शैलजा की है ये बुक, और जो मैंने पढ़ी, और इट वाज रियली 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 नाइस बुक, जो मैंने बहुत टाइम बाद पढ़ी बेसिकली। ग्रेट सर, ग्रेट। सर योर फेवरेट मूवी सर? 3 इडियट। जी। वैसे मतलब चक दे इंडिया थी, बट चक दे इंडिया और 3 इडियट, क्योंकि मेरे को बहुत इंस्पिरेशनल मूवीज और सॉन्ग्स बहुत पसंद है, राइट। बट 3 इडियट वाज अ मूवी जिसमें एक लेसन, हर चीज थी उसमें एक्चुअली में। तो वो एक मतलब ऑल इन ऑल, क्या आपको पता भी नहीं चले और मूवी शुरू हुई और एंड हो गई, वो एक मूवी आई रियली लव इट। मैंने 10 बार या 15 बार देखी होगी। आई कैन वॉच इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। योर सर फेवरेट को-स्टार? शिवम गोस्वामी। अरे सर एक्टर रणवीर सिंह, लाइक समथिंग। जिंदगी में जो हमारी लाइफ में जो स्टार है वो आप लोग हो यार, बिकॉज जो वो स्टार है वो शायद किसी की जिंदगी बदले ना बदले, बट आप लोग लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियां बदल रहे हो। और आज के यूथ के लिए तो मैं कहना चाहूंगा, इवन अभी मैं विनय से बात कर रहा था, विनय ने यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर अभी बना है, मैं उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा था, उसका मैसेज आया हुआ था, एंड मैं उसे बात कर रहा था, और यही मैं देख रहा था, ये नहीं कि आप यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर बने हो, बट आपके नीचे 8 डायरेक्टर बने हैं, कोई सिल्वर है, कोई गोल्ड है, कोई स्टार है। तो वो मुझे बहुत पैशनेटली बता रहा था, सर ये हो गया, सर वो हो गया, सर मैंने ऐसे किया, सर मैंने वैसे किया, सर। सो दैट वे मेरे लिए एक्चुअल स्टार आप लोग, वेस्टिजियंस आर द को-स्टार और ऑल द स्टार्स फॉर मी। थैंक यू सो मच सर। सर मेरा अगला सवाल यही था, और जो कि बहुत अजीब सवाल है, और इसका आंसर मुझे भी पता है और सारी दुनिया को पता है। सर यूथ का जो फ्यूचर है करियर में, वो कैसा है सर? मैं 2023 में बता रहा हूँ शिवम गोस्वामी क्या कर रहा होगा। 2023 में शिवम गोस्वामी अपनी फरारी या रोल्स रॉयस, जो भी उसकी मनपसंद है, वो गाड़ी में घूम रहा होगा, राइट। अब उसने शादी तो करनी नहीं है, ये मैं आपको पहले बता दूं, तो शादी तो नहीं होगी और 2023 तक 3 सालों में, राइट। और बड़े बड़े स्टेडियम्स में और थ्रू डिजिटल ऑल्सो वर्ल्ड वाइड वो ट्रैवल कर रहा होगा, बहुत अलग अलग कंट्रीज में उसका नेटवर्क होगा, और वेबिनार्स कर रहा होगा। और मतलब ज्यादा क्या कहूं कि 2023 तक वेस्टीज में जो यूथ है, वो कई ऐसे यूथ होंगे जिनका चेक 25 लाख 50 लाख ऐसा चेक होगा, और वो लोग सोच रहे होंगे यार ये क्या है, मतलब ये नॉर्मल अमाउंट हो चुका होगा, जैसे आज 3-4 लाख रुपए आप लोगों के लिए नॉर्मल हो चुका है, वैसे और 3 सालों बाद 25 लाख 50 लाख भी आप लोगों के लिए नॉर्मल हो चुका होगा। सर फीलिंग ही नहीं आती सर, 5-6 लाख रुपए अकाउंट में आता है सर, ऐसा लगता है पता नहीं दाढ़ में ही अटक गया है सर, ये तो
मतलब आई नो। इतनी बड़ी सोच कर दी है वेस्टीज ने, इतनी बड़ी सोच कर दी है। कुशाल जी सर 6 महीने में 7 लाख रुपए महीने पे पहुंच गए। सर मैं आई इस नो। चीज में आपके थ्रू ये बोलना चाहूंगा, क्योंकि कुछ लोगों से हम बात करते हैं तो वो ये बोलते हैं कि लीडर से कंपनी चलती है, लीडर से कंपनी चलती है। और मैं एक चीज बोलना चाहूंगा सर, कंपनी से लीडर होता है। क्योंकि जब तक कंपनी का सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा, कंपनी स्ट्रांग नहीं होगी, वो लीडर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं सर वेस्टीज में जो किसी और कंपनी में थे, दे वर नॉट सक्सेसफुल देयर, बट जैसे ही वो वेस्टीज में आए उन्होंने यहाँ पे इतनी सक्सेस को हासिल किया। सो बहुत बड़ा रोल आई थिंक सर कंपनी का रहता है। देखो लीडर कुछ भी नहीं है सर बिना इसमें दोनों चीजों का रोल होता है। ये वो कहते हैं ना, दोनों हाथों से ताली बजती है। तो एक्चुअली में लीडर की परफॉर्मेंस, उसका हार्डवर्क को भी हम नहीं भूल सकते। कंपनी का सिस्टम, कंपनी की गाइडलाइंस, कंपनी का कल्चर, कंपनी के प्रोडक्ट्स, इसको भी हम नहीं भूल सकते। और इवन कंपनी की मैनेजमेंट, थोड़ा क्रेडिट मैं भी ले लूं अपने लिए, राइट? तो मतलब जी इसको भी हम नहीं भूल सकते। सो दैट वे, बट आई स्ट्रांगली बिलीव लीडर प्लस कंपनी दोनों मिलके ही एक फ्यूचर इजिकल टू फ्यूचर बनता है। तो ओके, थैंक यू कंपनी सर। से कंपनी है तो वो आप लोगों के, बिकॉज मेरे एमडी सर एक लाइन बोलते हैं कि इस पृथ्वी पे करोड़ों कंपनीज हैं, करोड़ों कंपनी, राइट? करोड़ों एमडी होंगे, करोड़ों डायरेक्टर होंगे, बट वो कंपनी कंपनी तब कंपनी होती है जब आप लोग उस कंपनी में होते हो, वरना वो कंपनी नहीं राइट होती। सो इट्स बोथ राइट द वे, इट्स आपकी तरफ से या कंपनी की तरफ से, इट्स ऑलवेज फ्रॉम बोथ द वे। जी सर। एक सर यूथ के लिए, सर यूथ में मुझे जो एक चीज कमी नजर आती है, एक पेशेंस कम होता है और डिस्ट्रैक्शन ज्यादा होता है। उनके लिए वेरी सर ट्रू। आप क्या बोलना चाहेंगे? देखो दो चीजें जो जब हम लोगों ने यूथ एम्पावरमेंट भी शुरू किया शिवम, और आपको पता है कि यूथ एम्पावरमेंट सेमिनार को शुरू करने का लॉजिक ही ये था। उससे पहले जी ऑब्वियसली मैं अपनी ट्रेनिंग में भी कहता था कि यूथ, हिंदुस्तान भी यंग इंडिया है आज। तकरीबन हम जानते हैं ये साल 2020 75% ऑफ द पॉपुलेशन आज हिंदुस्तान की 35 साल से नीचे की है। यस सर। इतना यंग इंडिया, अगर यूथ को सही डायरेक्शन नहीं मिला तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है। उड़ता पंजाब पिक्चर भी हम लोगों ने देखी, राइट? जी वो भी थी, बट एक डायरेक्शन मिल गया तो शिवम गोस्वामी, दुष्यंत हिम से लेके मतलब तरुण से लेके नंबर ऑफ पीपल वो भी हो सकते हैं। और यही एक सबसे राइट ज्यादा सर। इंपॉर्टेंट है। तो पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? ऑब्वियसली मेरे को पता है आज के यूथ में हर व्यक्ति चाहता है बहुत जल्दी पैसा लेने, और डिस्ट्रैक्ट इंस्टेंट बहुत मनी। जल्दी होता है। डिस्ट्रैक्ट भी होता है। डिस्ट्रैक्ट क्यों होता है? क्योंकि शायद उसको अपने ऊपर ही बिलीव नहीं होता कि मैं जो काम जी कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। और आपके माध्यम से एक लाइन बोलना चाहूंगा, बिलीवर इज अचीवर। जो सबसे राइट ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो बिलीवर, अपने ऊपर बिलीव ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो राइट अगर ये नहीं कि मैं अगर वेस्टीज को 1 साल किया है या 3 महीने किया है, 6 महीने किया है, मेरा एक ही मतलब अभी पहले 3 महीने में मेरे को यूसीडी बन जाऊं या डीयूसीडी बन जाऊं। और अक्सर ऐसा होगा जब जब यूथ एम्पावरमेंट में लोग आप लोगों को देखते हैं स्टेज पे, तो वो तो यही सोचते होंगे, अरे शिवम गोस्वामी इतना, दुष्यंत हिमान देखो, सागर देखो, या मयूर देखो, हर्षल देखो, ये इतने बड़े बड़े हैं जो 10-10 15-15 लाख रुपए कमा रहे हैं, हम क्यों नहीं कमा रहे? तो एक्चुअली में वो क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं आपकी सक्सेस और अपने हार्डवर्क को। वो जी आपको तो सक्सेसफुल देख रहे हैं, बट उनको दिखता है अपना हार्डवर्क। वो कहते हैं यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, मेरा नहीं आ रहा। वो पेशेंस लूज कर जाते हैं और बिलीव जी होता नहीं, तो इसलिए डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो आपके माध्यम से यूथ को यही कहना चाहूंगा, जो आप बार बार कहते हो 3 साल, मुझे बार बार हर मैं मीटिंग में कहता हूँ 3 years। और शिवम मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो लाइन आप ही बोलो यहाँ पे, 3 साल तो ज्यादा अच्छा रहेगा सब यूथ के लिए। जी। मैं ये बोलना चाहूंगा कि 3 साल, पहले साल सीखेंगे, दूसरे साल सिखाएंगे, तीसरे साल से कमाएंगे और फिर सारी जिंदगी उड़ाएंगे। सो एब्सोल्युटली। ये, थैंक यू सो मच सर। सर 2 सवाल और हैं जो बहुत अच्छे हैं और जो ये मेरे पर्सनल सवाल हैं सर। सर अभी सर इतना सब कुछ, आप नंबर 1 कंपनी के ऑनर और टॉप 30 इन द वर्ल्ड, इतने बड़े शख्सियत, सर आप इतने ग्राउंडेड कैसे हो सर? आप इतने डाउन टू अर्थ रणवीर कैसे हो सिंह, सर? मैं रणवीर सिंह से मिला था, तो जी फ्लाइट में था, मैं रणवीर सिंह से मिला। और मैं हमेशा अपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम में कहता हूँ, और वो व्यक्ति, मैं बैठा हुआ था तो वो सामने से आया वॉशरूम से, तो उसने मेरी तरफ देखा, मैंने उसकी तरफ देखा, तो आई कांटेक्ट जब हुआ तो मैंने स्माइल की, उसने स्माइल की, तो उसने मेरे को बोला पिक्चर पिक्चर, मैंने कहा यस। तो उसने कहा कम कम कम, उसने मेरा फोन लिया, फोटो खींची और बैठ गया। तो बातचीत हुई, तो मैंने बोलता हूं कि मैं उसको बोल रहा था यार यू आर अ सुपरस्टार, आप ये हो, आप वो हो, बहुत बड़े सुपरस्टार हो। और वो क्या बोल रहा था आगे से, नहीं नहीं मैं कुछ नहीं हूं, शाहरुख खान सुपरस्टार है, अमिताभ बच्चन सुपरस्टार है।
वो 24 घंटे काम करते हैं। तो एक चीज उस बातों से मेरे को समझ आई कि जिंदगी में आप जितना ऊंचा उड़ना चाहते हो सफलता के लिए उड़ो, जितना ऊंचा आप सपने देखना जी चाहते हो, गोल्स बनाना चाहते हो, जो बनाना चाहते हो, जो करना चाहते हो करो, बट पाँव हमेशा जमीन पे रखो। बस वो राइट पाँव हमेशा जमीन पे होने चाहिए, ऑलवेज बी ग्राउंडेड और सर झुका हुआ। ये एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो मैंने अपनी कैरियर में सीखी, लोगों से सीखी, और बस यही चीजें जो मेरे अंदर इम्बाइडेड हैं कि बस मेरा सर हमेशा जी। इसीलिए झुका। सर कहते हैं सफल लीडर, बड़ा लीडर वो होता है जो किसी के साथ बैठे तो उसे वो छोटा फील ना होने दे। और सर मैंने अपनी लाइफ में मैं बहुत लोगों से मिला हूं, तो मैं उनके लिए और आपको मर्ज करके एक लाइन बोलना चाहूंगा कि मैं वाकिफ हूं लोगों की नीचता से। बड़ा मुश्किल है बड़े होकर बड़ा होना, बहुत मुश्किल है सर बड़े होकर बड़ा होना। तो सर आप मेरी नजरों में बड़े होकर बहुत बड़े हो, और मेरे नहीं पूरे एंटायर जितना भी वेस्टिजियन है, जितना भी लोग आपको जानते हैं पर्सनली, वो सब आपसे प्यार करते हैं, और उनमें सर एक छोटा सा मैं भी हूं। सर मेरा अगला सवाल है, हाउ डज इट फील टू बी द ऑनर ऑफ नंबर 1 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ऑफ इंडिया? बी रिस्पॉन्सिबल, वेरी रिस्पॉन्सिबल। गलती से भी गलती नहीं कर सकते, आज ये फील होता जी है। आज एवरी डे, अभी लास्ट संडे को मतलब अभी लॉकडाउन चल रहा था, आप पता है कोरोना ये सब, और 3 मई से हम लोग, मैं एमडी सर और कवर ऑफिस में है, एवरी डे हम ऑफिस में जी होते हैं। जी तो फ्राइडे था, तो फ्राइडे को एमडी सर ने कहा संडे को आना है। मैंने कहा सर अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, अभी भी संडे को बुलाओगे आप, राइट? तो उन्होंने कहा नो, वी हैव टू ब्रेनस्टॉर्म, और हमें आना है संडे को, और कोई फोन नहीं, हम ब्रेनस्टॉर्म करेंगे कुछ चीजों को लेके, कि फ्यूचरिस्टिक चीजों को लेके, सोच को लेके करेंगे, और अब जो हम आने वाले टाइम में कर रहे हैं उसकी तैयारी हम इस लॉकडाउन में करेंगे। और शिवम मैं आपको बता दूं, ये लॉकडाउन में वेस्टीज ने जो फ्यूचरिस्टिक तैयारी की है ना, जो वेस्टीज की मैनेजमेंट ने लगातार जी। ये 1 महीना में जो काम किया है, ये अब ये कल से आप लोगों को सबको दिखाई देने लगेगा। टेक माय वर्ड, कल से एक सही मायने में नया एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। जी 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 सर, बहुत सारे लोग बहुत ईगरली वेट कर रहे हैं। और कल के लिए सर मैं एक लाइन मैंने लिखी है, मैं गजनी पिक्चर की एक शायरी है सर वो गाने की, तो उसे मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। और बस कल के इंतजार में रात यूं ही गुजर जाएगी। अब तो एक्साइटमेंट है हमारे साथ, नींद कहाँ आएगी, सुबह की किरण ना जाने कौन कौन सी स्कीम लाएगी, जाने कितनों के सपने पूरे होंगे और कितनों को क्राउन बनाएगी। तो ये सर मैंने लिखा था, और कल सर बहुत बेसब्री से इंतजार है सबको। सर एक चीज और, मतलब जो हमने सपने में भी सपना नहीं लिया था कि मैंने पर्सनली आपके साथ सर लंदन जाके मैच देखना, सैफ अली खान के साथ डिनर करना, और गैरी कर्स्टन, वसीम अकरम ये ऐसे घूम रहे हैं जैसे हमारे साथ बचपन से खेल रहे हो सर, वो सोच मतलब हम गलती सपने में भी नहीं सोच सकते थे सर। और अगर अभी कोरोना नहीं होता तो वी वर प्लानिंग फॉर ऑस्ट्रेलिया एज वेल। सो सर मतलब इतना सब कुछ वेस्टीज ने दिया है सर, मतलब बहुत ग्रेटफुल फील होता है। और टीम में सर आज कितने लोगों, लाखों इनकम कमाई है, वो भी कब, कोरोना ग्लोबल क्राइसिस में। सो कोई वर्ड्स नहीं है सर वेस्टीज मैनेजमेंट के लिए, वेस्टीज के लिए जो आज इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सर्विसेज, जो एजुकेशन सिस्टम, जो थॉट प्रोसेस, सर हेड्स ऑफ टू वेस्टीज मैनेजमेंट। सर शायद आप लोग अभी उस चीज को ना देख पाओ, बट आने वाला टाइम वो सब चीजें आपको दिखाएगा, और सही मायने में और 2-3 सालों में वेस्टिजियंस प्राइवेट जेट के साथ अलग अलग वर्ल्ड घूम रहे होंगे। ये मेरा वादा है आपसे कि ऐसा 100% होने वाला है। 100%, 99 भी नहीं बोल रहा हूं। प्राइवेट जेट्स के साथ वेस्टिजियंस वर्ल्ड वाइड घूम रहे होंगे, अलग अलग कंट्रीज में घूम रहे होंगे, और यही एक ट्रस्ट केवल वेस्टीज की मैनेजमेंट के ऊपर, वेस्टीज के कल्चर, वेस्टीज का सिस्टम और प्रोडक्ट प्लान, इसके ऊपर दीजिएगा, देखिएगा फ्यूचर और वर्ल्ड वेस्टीज का ही है। सर नो डाउट सर, जिस उम्र में बच्चे करियर बनाने की सोचते हैं उस उम्र में मैं अपने आप को रिटायर कर चुका हूं। और जिस उम्र में लोग दहेज की गाड़ी लेने की सोचते हैं, मैं उस समय ऑडी चला रहा हूं। जिस उम्र में लोग ये सोच रहे हैं कि इस समय में उनका रेंटल इनकम कैसे जाएगी, उस समय में मैं पूरा टोटली सर टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, और सबसे ज्यादा जरूरी है पीस, तो वो है आज हमारे पास। और सर उसका ऑल सर सारा क्रेडिट आपको जाता है, कन्वर सर को, एमडी सर को।
सर कोई जरूरत नहीं थी कि इतना सब कुछ आप अब भी कर रहे हैं, इस लेवल पे आने के बावजूद भी आप बैठते नहीं है, दिन रात हमारे लिए मेहनत करते हैं। सर को थैंक यू करते हैं। और सर 16 साल हुए हैं और 1600 साल भी होंगे, ये मेरा वादा है। और ऊपर वाले का आशीर्वाद हमारे साथ रहे। और वी ऑल आर ब्लेस्ड टू हैव यू इन आवर लाइफ सर। यू आर रोल मॉडल सर। मैं हमेशा कहता हूँ सर, मॉडल कोई भी बन सकता है पर रोल मॉडल कुछ ही लोग बन सकते हैं, और आप हमारे लिए सर रोल मॉडल है। थैंक यू सो मच सर, वी ऑल लव यू। थैंक यू सो मच। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक ही चीज कहूंगा सारे व्यूअर्स के लिए, दोस्तों बहुत जल्दी वेस्टीज यूथ एम्पावरमेंट सेमिनार ऑनलाइन शुरू करने जा रहा है, तो बी रेडी तो दोबारा से यूथ को देखने के लिए। और इस लॉकडाउन में मैं आपको बता दूं 5-6 और यूथ आइकॉन आ चुके हैं, जहां लॉकडाउन में भी यूथ आइकॉन्स बन रहे हैं, और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वुमेन एम्पावरमेंट भी हम बहुत जल्दी दोबारा से ऑनलाइन शुरू करने जा रहे हैं। ये दोनों प्रोग्राम मोस्ट प्रोबेबली आपको बहुत जल्दी यूथ और वुमेन दोबारा से ऑनलाइन मिलेंगे। थैंक यू सो मच सर, लव यू लव यू लव यू लव यू सर, इनफाइनाइट टाइम्स लव यू। और सर बहुत थैंक यू सो मच सर, अपना कीमती समय देने के लिए सर। थैंक यू सो मच। ऑल आवर टाइम जो भी है वो आप लोगों का है दोस्त, बस आप लोगों की थैंक यू सो मच, आप लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन हो, दैट्स आवर मोटो। थैंक यू सो मच सर, एवरीथिंग। टेक केयर सर, गॉड। थैंक यू सर, थैंक यू सर।